हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शालिनी क्लासेस। कैसे हैं फ्रेंड्स? मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को डेली बेसिस पे कर रहे होंगे, जो कि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, आपको करना भी चाहिए। फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है ये आपकी क्लासेस से थोड़ा हटकर है। हटकर इसलिए है क्योंकि मैं आपको आज कुछ एडिशनल चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि आपका जो ये सेशन है 2022 का वो 2.5 महीने पूरा कवर हो चुका है। आपने लेट एडमिशन लिया है या कुछ भी किया हो वो फ़र्क नहीं पड़ता है। जो एक सेशन स्टार्ट हुआ है वो 14 सितंबर से आपका ये 2022 का कार्यकाल स्टार्ट हुआ है। आपको 2.5 महीने पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। फ्रेंड्स, आपको ध्यान क्या रखना है, अब आपको अपने एक नए पड़ाव की तरफ बढ़ना है, जो कि है टीचिंग। क्या है वो? अब आपको टीचिंग की तरफ जाना है। अब आपको आज मैं इस वीडियो में पूरा टीचिंग क्या होता है, क्या कार्य करना है, उसके बारे में अपडेट बताऊंगी। आपकी टीचिंग लगना स्टार्ट हो गई है। मैं आपको पूरी रियल बात दिखाऊंगी। एक मेरे पास एक लेटर आया हुआ है, पूरी डिटेल में आपको दिखाऊंगी। इसीलिए आप सभी को हर एक चीज़ को, सारे वीडियो को जब से लेकर स्टार्ट हो रहा है पूरा एंड तक देखना है। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आप बहुत सारी बातों को मिस कर देंगे, जो कि आपको कोई फिर प्रॉपर तरीके से नहीं बताएगा। आप फिर इधर उधर परेशान होंगे। इससे अच्छा है फ्रेंड्स, आप मुझे 10 से 15 मिनट दीजिए और मैं आपको सारी बात बता दूंगी, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। अगर फिर भी कोई डाउट आपका रह जाता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर से ज़रूर करूँगी। आइए फिर स्टार्ट करते हैं इस बात को। यहाँ पर देखते हैं कि क्या हम यहाँ पर आज जानने वाले हैं। मैं हूँ शालिनी, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी क्लासेस में, शालिनी क्लासेस में। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे साथ जुड़कर, समझकर, आप 2.5 महीने से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, टच में हैं, आपको जेन्युइन बातें पता चल रही होंगी। आपकी डेली क्लासेस हो रही है, आधे से ज़्यादा मैंने कोर्स भी कवर अप करवा दिया है। डेली पर क्लास हो रही है 4 PM पर, 5 PM पर आपको डेली आना है। फ्रेंड्स, आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि आज भी पहली बार बहुत सारे बच्चे आ रहे होंगे। आप भाई बहन जितने भी हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको टेलीग्राम का हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा, ताकि आपको सारी अपडेट मिलेगी। जो भी नोटिस आती है उसका लेटर वहाँ पर मैं शेयर करती हूँ। अब हर एक चीज़ आपको वहाँ पर अपडेट देते हैं, ताकि आप क्या हो रहा है तत्काल तुरंत चीज़ों को जानते रहें। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम क्या बात करेंगे। मैं आपको आज बताने चल रही हूँ कि जो टीचिंग का एक प्रोसेस आपने सुना होगा कि डीलेट में जाते हैं, टीचिंग लगती है, वगैरह वगैरह चीज़ें सुना है ना। आइए मैं बताती हूँ ये टीचिंग और इंटर्नशिप क्या है। फ्रेंड्स, टीचिंग और इंटर्नशिप बोथ आर सेम। दोनों क्या है, वो सेम है। दोनों एक ही चीज़ है, नाम अलग अलग है। चाहे आप टीचिंग कहिए, चाहे आप इंटर्नशिप कहिए, दोनों का एक ही मतलब। ये होता क्या है, ये आप कह सकते हैं ये 30 दिन का, यानी कि 1 महीने का कार्यकाल का एक कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम में आपको जो प्राइमरी स्कूल होता है, जो आपके आसपास 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पे होता है, आप 5 किलोमीटर पे आपको वहाँ पर जाना होता है। वहाँ पर आपको 1 महीने जाके बच्चों को पढ़ाना होता है। अब ये सब करते कैसे हैं, कैसे आप जा सकते हैं, तो उसके लिए फ्रेंड्स आपके कॉलेज में आपसे 5-6 नाम मांगा जाएगा। आपके कॉलेज से आपको बोला जाएगा कि आप 5-6 नाम अपना दीजिए। आप उसमें से आप 1-2 नाम अपना इस तरीके से उन्हीं कॉलेज का दीजिएगा, उन्हीं प्राइमरी स्कूल का नाम आप दीजिएगा जिनके प्रधानाध्यापक से आपकी मुलाकात, मतलब आपके ताल्लुक़ होंगे। आप उनको जानते होंगे, चाहे वो आपके सगे संबंधी ही हो, या आपके कोई रिलेटिव हो, या कुछ भी हो, या आप उनको जानते हैं, आपके घर के आसपास हो। आप तभी दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप दूसरी जगह पर जाकर करते हैं तो थोड़ा आपको दिक्कत देखने को मिलेगी, क्योंकि कार्य वगैरह भी करवाए जाते हैं, फिर वो सहमति नहीं रहती है, वो बॉन्डिंग नहीं बनती है, फिर नंबर देने में बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि वहाँ पर टीचिंग के दौरान आपको 100 नंबर लेके आना है। ये 100 नंबर आपके मार्क्स में जुड़ेगा, जिससे आपकी मेरिट बनेगी। तो 100 नंबर मेरे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए उन्हीं स्कूलों का नाम दीजिएगा जिनको आप जानते होंगे जेन्युइनली। अगर आप नहीं जानते होंगे तो फ्रेंड मत दीजिएगा, क्योंकि फिर आपको वहाँ पर बहुत परेशान करेंगे। परेशानियाँ होती हैं, वो बैठाएंगे, बुलाएंगे ज़बरदस्ती का, ये कुछ ये करवाएंगे, कुछ वो करवाएंगे। इससे अच्छा है कि आप वहाँ पर अपना जहाँ कांटेक्ट हो वहीं पर दीजिएगा। ये आपको मैं क्लियर बात बता रही हूँ, क्योंकि ये हम लोग के चुनाव में होता है, हम लोग उसको चूज़ करके लगवाते हैं, विद्यालय वाले नहीं लगाते हैं। वो आपको बोलेंगे आप अपना कोई भी नाम लेके आओ। तो कोई दिक्कत अगर होती है नंबर ना मिलने पर, तो आपकी जिम्मेदारी होगी, आपके प्रिंसिपल जहाँ पे आप डीलेट कर रहे हो उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि नाम आपने खुद ला कर दिया है। इसीलिए उसी प्राइमरी विद्यालय का नाम दीजिएगा जिसको आप जानते होंगे, ठीक है, ताकि आपको नंबर लेने में कोई दिक्कत ना हो। पूरा गेम वहाँ पर जो 30 दिन का है, वहाँ पर आपको जाके ये 100 नंबर लेके आना है। ये 100 नंबर मिलेगा कैसे, जब आप 30 दिन वहाँ पर जाएंगे, डेली जाएंगे और पढ़ाएंगे। किन्हीं किन्हीं बच्चों को डेली जाना पड़ता है, कोई बच्चे नहीं जाते हैं, अलग अलग उनके रीजन रहते हैं, वो नहीं जा पाते हैं, जॉब करते हैं, सारे जो भी आपके रीजन है वो आप देख लीजिएगा, अपना समझ लीजिएगा।
को जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जाएंगे तो फ्रेंड्स आप बहुत कुछ नया सीखेंगे। आप और सेमेस्टर में मत जाइएगा, मैं नहीं कह रही हूँ मत जाइए, ठीक है, लेकिन आप फर्स्ट के सेमेस्टर में अभी आप ज़रूर जाइए, क्योंकि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आप समझ जाएंगे कि एक्चुअल में जो प्राइमरी में नौकरी आपको लेनी है 1-1.5 साल बाद, उसमें कैसे आपको वहाँ पर रहना है, कैसे आपको क्या इन्वायरमेंट है, सबका आकलन आपको हो जाएगा। इसीलिए आप ज़रूर जाइएगा। और जो फ्रेंड्स नहीं जा पा रहे हैं, दूर है, जॉब करते हैं, कुछ भी रीज़न है, वो फ्रेंड्स कम से कम 10 दिन तो ज़रूर चले जाइएगा। अगर आप 10 दिन भी डेली प्राइमरी में जाकर चले जाएंगे, पढ़ा देंगे, टाइम से जाएंगे, टाइम से आएंगे, लंच में रहेंगे, खेल में रहेंगे, पढ़ाएंगे, क्लास में रहेंगे, सब आप जो है अवलोकन करेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जो एग्ज़ामिनर आते हैं, जो एग्ज़ामिनर कौन आता है पता है? आपके जो डायट रहते हैं, जैसे आप ज़िले में प्राइवेट इन कॉलेज में जाकर एडमिशन लिए हो, तो उस ज़िले का एक डायट होता है ना, उस डायट के जो टीचर होते हैं वो वहाँ पर एग्ज़ामिनर के रूप में आते हैं। तो डायट जो है वो सरकारी टीचर होते हैं, तब वो जब आते हैं तो आपसे टीचिंग के बहुत सारे प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि आप गए थे, क्या किया था। जब आप किए रहेंगे तभी तो आप उस चीज़ का रिप्लाई देंगे, इसीलिए इसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो जो इनके पास वक्त है, वक्त फ़िलहाल निकालिए और जाइए, क्योंकि ये एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अच्छा सब कुछ कर पाएंगे। तो ये बात मैंने आपको बता दी। अब आइए मैं आपको लेटर दिखाती हूँ कि यहाँ पर ये क्या है। मेरे पास यहाँ पर एक भैया हैं, उनका ये लेटर आया हुआ है। इनका नाम कपिल जी है। ये आपको मैं यहाँ पर पूरा इनके बारे में क्लियर दिखाती हूँ। इन्होंने मुझे 2 लेटर अपने सेंड किए हुए हैं, ये देखिए, इस पे आप क्लियर देख पाएंगे। मथुरा से हैं। ये कार्यक्रम जो है मथुरा से पहले स्टार्ट होता है, मथुरा के डायट से फिर बाकी जिलों में स्टार्ट होने लगता है। इनकी आप देख सकते हैं 26 नवंबर 2022 चल रहा है, 22 के प्रथम सेमेस्टर के हैं ये। आप देखिए इनका कार्यकाल, यही इंपॉर्टेंट है। आपको भी यही सेम लेटर मिलेगा, आपके ज़िले का रहेगा बस, ठीक है। पूरी बातें ऐसी ही सब कुछ रहेंगी, बस आपका ज़िला रहेगा। अब आप ये इनका पूरा नाम वगैरह पूरी डिटेल इन भाई साहब की है। अब आप देखिए इनकी जो प्रशिक्षण की अवधि है वो इनकी लग गई है 29 नवंबर से, और 29 नवंबर से 30 कार्य दिवस तक। 29 नवंबर से इनकी स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हैं 29 नवंबर, आज 3 तारीख है, तो इनके कई दिन 3-4 दिन हो भी चुके हैं। 29 तारीख से भैया जी की लग गई है। अब ये भैया जी अपना जाएंगे। अब एक बात ध्यान रखनी फ्रेंड, जैसे 29 से लगी हुई है, अगर आप बहुत प्राइमरी विद्यालय में 29 को जैसे आपकी लगी है तो 29 को ही जाइए, वहाँ पर जमा करिए अपने ये जो लेटर है। ये पूरा एक लेटर, ये टीचिंग का लेटर होता है, ठीक है, यही टीचिंग का लेटर है। इस टीचिंग के लेटर को आप 2 फोटोकॉपी कराएंगे, एक अपने पास रखेंगे और एक ले जाकर जो प्राइमरी स्कूल जहाँ पर आपका नाम लिखवा है वहाँ पर ले जाकर जमा करेंगे। तो जिस दिन से आप जमा करेंगे वहाँ पर एक रजिस्टर उनके पास होता है, नहीं तो आप अपने पास से 10-15-20 रुपये का एक रजिस्टर लेके जाइएगा। तो उसमें आपकी अटेंडेंस चलेगी, उसमें आपकी साइन होगी और उनकी भी साइन होगी कि कितने दिन आप आए हैं, क्या क्या किए हैं, कितने बजे आए, कितने बजे गए हैं, और आपका नाम वहाँ पर नोट हो जाएगा। और एक लेटर वहाँ के जो प्रिंसिपल है प्राइमरी के वहाँ जमा हो जाएगा और एक आपके पास रहेगा। इतना कार्यक्रम करना है और 30 दिन रेगुलर जाना है, ठीक है। अब कुछ कुछ जगह क्या होता है कि ये जो लेटर है ना, ये प्राइमरी स्कूल में जमा होने से पहले जो आपके ज़िले में एक बीएसए ऑफिस होता है, हर ज़िले में एक डीआईएस ऑफिस होता है, हर ज़िले में एक बीएसए ऑफिस होता है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि बीआरसी की साइन लेनी पड़ती है, तो बीआरसी की साइन इसी लेटर में बीआरसी जो है वो साइन करते हैं। तो बीआरसी की साइन लेने के लिए कभी कभी किन्हीं किन्हीं जगह जमा करना पड़ता है। तो वो सारे बच्चे जो हैं जाते हैं बीएसए ऑफिस में जाते हैं, बीआरसी से उनकी मुलाकात होती है और फिर वो बीआरसी इस पर साइन और स्टैंप मतलब मोहर लगा के उनको देते हैं। तब वो लोग ले जाके प्राइमरी में जमा करते हैं, क्योंकि जो प्राइमरी के प्रधानाध्यापक होते हैं वो कहते हैं कि पहले आप जाइए बीआरसी की साइन लेके आइए, तब हम आपका लेटर जमा करेंगे। तो कहीं कहीं ले लेते हैं, कहीं कहीं नहीं लेते हैं। तो आपको दोनों में बता देती हूँ, ये सारा काम आपको स्वयं करना होगा, अपने भाई बहन या अपने फ्रेंड्स के साथ। कोई कॉलेज वाला कोई कहीं नहीं करके देगा, ये सब कुछ आपको कर, सिर्फ ये लेटर आपको आपके कॉलेज से मिल जाएगा। आप गए, साइन लेके आए, जमा कर दिए, फिर आपकी बस टीचिंग स्टार्ट हो गई। रेगुलर आप जो है जाकर 30 दिन का पूरा कार्य किए। अब कार्य में आपको क्या करना रहेगा फ्रेंड्स, ये जो लेटर आपको मिला है, इसी लेटर में ये देखिए, ये 100 नंबर है, 10 क्वेश्चन दिख रहा है, ये टोटली 10 क्वेश्चन दिख रहा है, 10-10 नंबर के सारे क्वेश्चन हैं। अब आपको यही सारी ये फाइल, यही जो ये दिख रही है ना, यही इंटर्नशिप फाइल बनानी है। इंटर्नशिप की जो फाइल बनाते हैं हम लोग, और ये फाइल बना के यहाँ के जो प्रिंसिपल रहते हैं, प्राइमरी के जो प्रिंसिपल रहते हैं, उनसे चेक करवाते हैं। और चेक करवाने के बाद ले जाके इस फाइल को अपने कॉलेज जहाँ पर डीलेट कर रहे हैं वहाँ जमा करते हैं।
तो यही फ़ाइल आपको जब आप टीचिंग करते रहते हैं तो उसी के दौरान आधे बच्चे टीचिंग में वहीं पे प्राइमरी में ले जाके बनाते हैं, आधे घर पर बनाते हैं, जैसा आपको सुविधा रहे। क्योंकि कहीं कहीं प्राइमरी में नहीं बनाने देते, वो कहते हैं आए हैं तो आप पढ़ाइए, तो आपको वहाँ पर जाकर 30 दिन पढ़ाना भी पड़ता है, अवलोकन करना पड़ता है, सब देखना पड़ता है। तो यही आपको पूरा यही गेम है, यही 100 नंबर का पूरा है। इसी 100 नंबर को आपको वहाँ पर लेके आना है। इन 100 नंबर में कभी कभी आपको एक बात ध्यान रखना कि 99 से कम मत लेना। 100 भी नहीं मिलेगा तो चलेगा, वैसे तो कोशिश करिए कि 100 नंबर पूरा लीजिए। अगर 100 नहीं मिलता है तो 99 से कम मत लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 99 से कम बिल्कुल मत लीजिएगा, नहीं तो आपको एक एक नंबर ऐसे कटते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको इसमें करना क्या है, मैं आपको ये बता देती हूँ। सबसे पहला कार्य है कक्षा अवलोकन। अवलोकन का मतलब होता है देखना कि कितनी कक्षा है, कितने बच्चे आते हैं, क्या क्या था उसमें, बच्चे कितने सारे बच्चों का नाम, आपको बहुत वहाँ पर रजिस्टर भी मेंटेन करना पड़ता है। तो आप गए, अटेंडेंस आपकी लगती है डेली, कितने बच्चे हैं क्लास 5th में, 1 से लेके 5th तक का सब कुछ देखना पड़ता है, कितने रूम हैं, तो पूरा क्लास का एनालिसिस करना पड़ता है। क्या क्या विद्यालय में है, खाना मिलता है, पानी मिलता है, आया वगैरह है, साफ़ सफाई होती है कि नहीं होती है, सब कुछ वहाँ पर देखना पड़ता है आपको। कौन से दिन पे क्या खाना मिलता है, दूध मिलता है, फल मिलता है कि नहीं मिलता है, खाना जो है वो साफ़ सफाई से बनता है कि नहीं बनता है, और वो टॉयलेट वगैरह साफ़ रहता है कि नहीं रहता है, लड़कियों के लिए अलग से बना है कि नहीं बना है, सब कुछ लिखना रहता है आपको। तो 10 नंबर का ये अवलोकन है, ठीक है। तो फिर उसके बाद छात्रों की प्रोफाइल तय। अब छात्रों की प्रोफाइल में बच्चा कहाँ से आता है, उसकी माता का नाम, पिता का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसके आधार कार्ड का नंबर, उसके घर वालों का नंबर, और जो है उसकी जन्मतिथि क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बच्चे की प्रोफाइल बनाई रहती है। तो क्लास 1 की, क्लास 2 की, क्लास 3 की, क्लास 4, 5 आपको क्लास की जितने बच्चे रहेंगे उनका एक एक पेज में पूरा ऐसे कॉलम बना के दिखाऊंगी। फाइल पूरा कॉलम बना के पूरी डिटेल 1 से लेकर 5 तक लिखनी रहती है। तो ये सब मिलता है। ये सारा जो है ना, ये प्राइमरी स्कूल में एक उनके पास जो डॉक्यूमेंट रहता है कि कितने बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके पास एक लेटर में मतलब एक कहते हैं पेज में रहता है, वो आप लोग मांगते हैं आप लोग कि मैम दे दीजिए हमें बनाना है, तो वो आपको देते हैं। और आप फिर उसको लेके जाए, फोटो का कॉपी खींच लीजिए या करवा लीजिए और देख देख के बनाइए। आपको खुद से इसको A4 साइज़ का जो पेज आता है उसमें हर एक चीज़ को बनाना पड़ेगा। सर ट्रांसपेरेंट पेज लेके जो पूरा ब्लैंक रहता है उस पेज को लेके पूरी डिटेल आपको बनानी रहेगी। तो ये आपका 10 नंबर का ये हो गया। फिर क्या है कि प्रयोग की TLM की विवरण। TLM का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। कुछ TLM ऐसे होते हैं जो आपका बना के, जैसे बच्चे को आपको पेड़ के बारे में बताना है तो आप सरसों का पेड़ और या किसी और चीज़ का पेड़ ले आके दिखाइए। आपको फूल के बारे में बताना है तो फूल ले आके दिखाइए। आपको जो है लर्निंग कॉर्नर एक होता है, गेम वगैरह होता है, वो बताइए। आपको सब्जियों के नाम बताना है तो आप जो है 10-5 सब्जियों का नाम जो है चार्ट पे बना के ले जाके दिखाइए। आपको कंप्यूटर के बारे में बताना है तो कंप्यूटर जो है गत्ते का कंप्यूटर, थर्माकोल का कंप्यूटर बनाकर ले जाके उनको दिखाइए, वहाँ जमा करिए। तो ऐसा भी आपको कुछ TLM वगैरह बनाना, TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये आपको वहाँ पर ले जाकर बनाना होता है। बना के बच्चों को उसके साथ जो है उसकी जो संबंधित बातें हैं वो सब उनको दिखानी और समझानी होती है। तो 10 नंबर का कार्य आपका ये हो गया। 30 नंबर आपको मिल गए। नेक्स्ट रिमेडियल टीचिंग विधि है। आपको इसमें कुछ चीज़ें वहाँ पर बताई भी जाती है, कुछ TLM वहाँ पर पहले से रहता है तो उसके संबंधित आपको कुछ बातें लिखनी रहती है। फिर TLM से क्या क्या होता है, ये सारी बातें आपको उसमें लिखकर बतानी होती है, ठीक है। फाइल आपको हम दिखाएंगे तो आप वही देख देख कर बना लीजिएगा, बस अपना नाम और भी बहुत चीज़। और पता है फ्रेंड्स, फाइल देखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फाइल अगर आप अपने कॉलेज में बोलेंगे कि सर जो इससे पहले आपके 2021 बैच के जो बच्चे हैं और 20 के 19 के 20 में हुआ नहीं था, 19 में जो बच्चे हैं, तो वो बच्चे फाइल जो बनाए रहते वो आपके जहाँ पर आप डिलीट करते वहीं जमा रहती। तो उनसे बोलिए कि सर ज़रा हमें वो पुरानी वाली फ़ाइल दिखा दीजिए, तो वो आपको दिखा देते हैं। हम लोग के टाइम पर दिखाई जाती थी, तभी तो हम लोग को हर चीज़ का आइडिया हो गया था। तो हम लोग को जब दिखाई की थी तो हम लोग अपने पास फ़ोन तो सभी के पास रहता है, तो फ़ोन से हमने फ़ोटो खींच ली थी सारी। तो फ़ोटो खींच के सब PDF बना के रख लिया था। फिर देख देख के हिंट ले लेके फिर हम लोगों ने वैसा भी सारा बना लिया। हम लोग को कोई तो ना तो यूट्यूब था उतना कुछ खास, था भी था तो उतना कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि नेट वगैरह कहाँ उतना उपलब्ध था। तो बस हम लोग देख के अपना कार्य कर लिया करते थे। तो ये आपके जो इन जहाँ पर डिलीट कर रहे हैं वहाँ से भी आप अगर मांगेंगे कि सर दे दीजिए, तब भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो और नहीं मिलता है तो हम तो आपको देंगे ही, जो मेरे पास अवेलेबल होगी, या कोई बच्चा अगर बना रहा है तो वो भेज देगा मुझे, तो हम आपको दिखा देंगे। फिर देखिए विद्यालय की प्रोफाइल तैयार करना। फिर विद्यालय के बारे में बताना, विद्यालय कब बना, कौन शिक्षक है, कितने शिक्षक हैं, कितनी आया है, कितना खाना बनाने वाले रसोइया हैं, क्या क्या है, सब कुछ वहाँ पर विद्यालय के पूरे बारे में, कितनी सीट है, कितने बच्चे आते हैं, कितना कमरा है, कितनी चारपाई है, सब कुछ वहाँ पर लिखना होता है। शैक्षिक गतिविधि है, 10 नंबर का ये हो गया। शैक्षिक गतिविधि कैसे पढ़ाया जाता है, क्या क्या पढ़ाया जाता है, कितने बार एग्ज़ाम होता है, बच्चे कैसे हैं, सब कुछ बताना पड़ता है।
विद्यालय देख रख रखाव कैसा है, साफ़ सफाई होती है कि नहीं होती है, सारे विद्यालय के बारे में पूरी अपडेट आपको 10 नंबर की देनी रहती है। और भी जितनी बातें रहती हैं सब कुछ ये सब उसी में आ जाता है। ठीक है, सामुदायिक खाना, मिड डे मील वगैरह प्रॉपर तरीके से मिलता है कि नहीं मिलता है, बच्चे आते कि नहीं आते हैं, सब कुछ देखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको 10-10 नंबर करके ये 100 नंबर का पूरा गेम रहता है जो आपको करना रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इतनी बातें आपको बता दी। बस आपको देखिए ये भैया जी की लग गई है, ये पूरी इनकी साइन वगैरह बकायदे सब कुछ हो गया, इन्होंने सब कुछ करवाया भी, आप देख सकते हैं। उक्त प्रश्न यहाँ पर दिया है, प्रधानाध्यापक इंटर्नशिप के दौरान छात्र प्राप्ति के लिए इंटर्नशिप हेतु उपस्थित योगदान सूचना वगैरह प्रमाणित करें। आपको फ्रेंड्स इसको 30 दिन पूरा कार्य करना होगा। 30 दिन जब आप करेंगे तब आपको एक कार्य मुक्ति पत्र वहाँ से मिलेगा। ये आपको अपने कॉलेज से भी मिलता है, नहीं मिलता है तो लोग बाहर मतलब हम आपको दे देंगे, आप प्रिंट करवा लीजिएगा। उसके बाद एक वही रिलीविंग लेटर कहते हैं उसको, तो वहाँ पर आप उसमें अपना पूरा एड्रेस, नाम, पता लिखते हैं। बाद में जहाँ प्राइमरी में रहते हैं वहाँ के जो प्रिंसिपल रहते हैं उस पर साइन मोहर करके आपको वहाँ से छुट्टी दे देते हैं कि हाँ ये आए, 30 दिन कार्य किए, अब इनको यहाँ से छुट्टी मिल रही है, तो कार्य मुक्ति पत्र मिलता है। अब आप 30 दिन कार्य वहाँ पर जब करेंगे तभी 30 दिन के बाद आपको ये मिलेगा, इससे पहले ये आपको नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये सारी वही यही बातें जो मैंने क्लियर बताई कि आपको क्या करना है, कैसे कैसे कार्य होता है। अब नेक्स्ट वीडियो जब इस तरह बनेगा और भी जो चीज़ें होंगी फ्रेंड्स, ये तो एक पूरा प्रोफाइल था इन भैया का जो भरा हुआ था, अभी देखिए ये ऐसे आपको लेटर मिलेगा। ठीक है, पूरा आपकी डिटेल ऐसे रहेगी, सब कुछ जैसे इनका है, और उसके बाद आपकी डेट रहेगी, कब से आपका क्या शुरू हो रहा है, 30 दिन का ये कार्यकाल आपका रहेगा। फिर ऐसे आपको ये कॉलम मिलेंगे, आपको यही पेज जो है ना, ये आपको 10-10 नंबर करके पूरा ऐसे उनसे प्रिंसिपल से लेना होगा ताकि आपके 100 नंबर हो जाएंगे। और लास्ट में देखिए इसी में कार्यमुक्ति का भी दिया हुआ, ये कार्यमुक्ति का विवरण भी किसी किसी में लेटर में रहता है। तो ये देखिए यहाँ पर फिलअप हो जाएगा, साइन और मोहर होके सब ओवर हो जाएगा, तो आपका 30 दिन का ये कार्य पूरा हो जाएगा। अब इससे जुड़ी जो बातें हैं और भी हैं, वो मैं आपको टीएलएम क्या है, फाइल क्या है, कैसे क्या बनना है, असाइनमेंट फाइल क्या होती है, टीचिंग फाइल क्या होती है, वो आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आज को आपको ये समझ में आया होगा। मैंने आपको काफ़ी यूनिक और अलग बात बताई। चलिए फ्रेंड्स, फिर आज की क्लास को यहीं तक, इस वीडियो को करते हैं ओवर। मैंने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी है। इस तरह की जानकारी को आप अगर चाहते हैं कि आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, अपडेट रहे, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे फ्रेंड तो आपको चीज़ें पता नहीं रहेगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, टेलीग्राम को ज्वाइन रखिए। आपकी फ्रेंड्स जो है सारी क्लासेस 4 बजे चल रही है और 5 बजे 2 क्लासेस चल रही है। 8 सब्जेक्ट है, 8 की प्लेलिस्ट बना दी है। मैथ मैंने आपको शुरू से बहुत अच्छा पढ़ाया है, सारे सब्जेक्ट अच्छे पढ़ाए हैं। मैथ भी चल रही है ताकि मैथ में दिक्कत ना हो, संस्कृत भी चल रही है। आप सभी को डेली आना है, क्लासेस लेनी है, नोट्स बनानी है, पढ़ाई करनी है। जो भी फ्रेंड्स देर हो गई है, 2.5 महीने बीत चुके हैं, नोट्स नहीं लिए हैं, बुक्स नहीं लिए हैं, नोट्स नहीं बनाए हैं, अगर कुछ ऐसा है तो फ्रेंड्स आपको टेलीग्राम पर एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर आपको अरुण सर मिलेंगे। आप जिन भी बच्चों को नोट्स परचेज करना हो, खरीदना हो, सूरज कुछ टेलीग्राम पर भेजी गई है। अब उसमें से आपको ढूंढ के कार्य करना होगा, या तो आपको यहाँ से लिखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे सब्जेक्ट की नोट्स एक साथ मिल जाए, पीडीएफ के रूप में मिलेगी, घर किसी के डिलीवर नहीं होगी, आपको पीडीएफ के रूप में अगर नोट्स परचेज करनी, खरीदनी है, तो आप टेलीग्राम पर लिंक दिया गया, वहाँ पर आपको अरुण सर नाम से एक भैया हैं, वो आपको मिलेंगे। आप उनसे प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से बात करके, जिनको खरीदना हो सिर्फ वही कॉन्टैक्ट करिएगा। अदरवाइज कोई बात अगर पूछनी है तो आप यहाँ पर कॉमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपको रिप्लाई देंगे, सारी बात आपको बताएंगे। आप उनसे खरीद कर अपने पास रख सकते हैं, चाहिए तो प्रिंट करवाइए, ना चाहिए तो उससे नोट्स बनाइए, डेली लिखिए, पढ़िए, अपना कार्य सुचारू रूप से आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओवर करते हैं। फिर अगर कोई दिक्कत रह गई है, कोई बात अगर आपको नहीं समझ में आई है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको फिर वो बात बता दूंगी ताकि आपका हर एक सोल्यूशन ओवर हो जाए। फ्रेंड्स, अपने कॉलेज में आप लोग टीचिंग के लिए भी बात करते रहिए। जो लोग नहीं चाहते हैं तो वो भी अपने कॉलेज में एक बार फ़ोन करके पूछे कि टीचिंग लग रही है तो सर हमारी कब लग रही है। अपनी टीचिंग के लिए अब अपने कॉलेज में आप स्वयं से बात करते रहिए, क्योंकि कहीं कहीं पे नहीं देर से होता है, तो अब सबके एग्ज़ाम से पहले टीचिंग कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो इससे अच्छा है कि आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे, पहले सब कुछ किए रहेंगे, तो एग्ज़ाम टाइम में आप बहुत फ्री रहेंगे, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट में, बहुत सारी बातें करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।